औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम अज़ादारी और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सी ज़िम्मेदारियों को इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने आप तक पहुँचाया है। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन करते हैं कि अब हम सब मिल कर के अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए उस पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। इस्लाम वाकई सिर्फ सुन करके खुश हो जाने का नाम नहीं है बल्कि अमल करने का नाम है, और अमल के ज़रिए ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। जहां अज़ादारी के सिलसिले से बहुत से लोगों की ज़िम्मेदारियों को बयान किया गया है, आज की गुफ्तगू का आगाज़ ख़वातीन की ये ज़िम्मेदारियाँ क्या है अज़ादारी के सिलसिले को देखते हुए कुछ इस पे बात करना है। और फिर कुछ ऐसी बातों को हम इंशाअल्लाह आज उठाएंगे कि जिसकी बिना पे, जिसकी ज़्यादती की बिना पे कभी कभी माशरे में तकलीफ़ हो जाती है, लोगों को परेशानियाँ हो जाती हैं और कभी कभी बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। उससे कैसे बचा जाए और उसी सब चीज़ें क्या है, आप सुनते जाइए, इंशाअल्लाह समझते जाइए। आइए सबसे पहले रूबरू कराते हैं अली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हमारी इस सीरीज़ का ये आखिरी एपिसोड होगा। ख़वातीन की क्या ज़िम्मेदारियां हैं अज़ादारी को देखते हुए? ख़वातीन की ज़िम्मेदारियों में मर्दों की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वही ख़वातीन ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें से कुछ कम नहीं है जी। लेकिन चूँकि ख़वातीन को अल्लाह ने ख़ानवादे में, फ़ैमिली में, ख़ानदान में वो जगह दी है कि वो मुअस्सिर ज़्यादा हैं, चाहे वो बेटी की हैसियत से हों घर में, बाप माँ। मैं उस माशरे की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस्लाम से दूर हो गया है, वरना इस्लाम ने बेटी को सबब रहमत करार दिया है और मोहब्बत बेशक का मरकज़ बनाया है। बेटी की हैसियत से भी मुअस्सिर है, लेकिन जब वो बीवी बनती है तो फिर वो बहुत मुअस्सिर हो जाती है। फिर जब वो माँ बनती है तो अगली नस्लों में उसका असर चला जाता है। सही बात। जो माशरा वजूद में आता है, जो घर चलता है, जो बच्चे पलते बढ़ते हैं, जो फैमिली बनती है, उसमें माँ का किरदार बाप से ज़्यादा होता है। बेशक हर वक्त उसी का साया असर और साया है, बाप कभी कभी है। माँ पेट में लेके जो घूमती है बच्चे को, तो अल्लाह अकबर या हुसैन की सदाएं वहाँ पहुँचती हैं। हाँ बेशक। बाप के साथ नहीं घूमता बच्चा, माँ के साथ घूमना शुरू कर देता है, और विलादत के बाद भी गोद में भी उसी के पास रहता है। हो सकता कोई सोचेगा उस वक्त आवाज़ें पहुँचने से क्या होता है, तो मैं सिर्फ इतना याद दिलाऊंगा कि पैदा होते ही जो मुस्तहब्बात हैं उनमें यह है कि दाहिने कान में अजान कहो, बाएं कान में इक़ामत। अभी तो ये उर्दू भी नहीं जानता, सही बात, मादरी ज़बान भी नहीं जानता, इसे कुरान सुना रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं। अजान व इक़ामत में क्या है? तौहीद, रिसालत, विलायत जी का पैगाम देने के बाद दावत अमल है, बेहतरीन अमल की तरफ बुलाया गया। तो अजान व इक़ामत मजमूअन दो काम करती हैं, दावत अक़ायद का बयान करती है, अक़ायद का ऐलान करती है, बुनियादी अक़ायद को पहुँचाती है, फिर दावत अमल देती है। परवरदिगार आलम ने यह हुक्म दिया है, हम जिसे रस्म बना के रख दिया हमने, असल में तो पहले ही दिन कानों में ऐसी आवाज़ डाल दो, इसका मतलब वो आवाज़ रहेगी। चाहे हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है, चाहे साइंस नहीं पकड़ पाई है, अगर ये मज़हब कह रहा है तो इसका मतलब ये आवाज़ जो कान में जा रही है ये रहेगी और उसके फ़वायद में कि शैतान से महफूज रहेगा। बेशक। पहली आवाज़ हक़ की आवाज़ पहुँचाओ जी। तो ये काम माँ करती है। जैसी आवाज़ें उसके कानों तक पहुँचेंगी वैसे वो पले बढ़ेगा, जो मनाजिर देखेगा। बतन मादर में जब बच्चा हो तो रिवायात के मुताबिक इर्द गिर्द का माहौल भी मुस्बत माहौल होना चाहिए, बल्कि आजकल की जो साइंस है वो भी कह रही है। सही बात। तो माँ का किरदार ज़्यादा है। बेशक। फिर आज़ादारी का मसला आ जाता है तो बच्चे पहले माँ के साथ जाना शुरू करते हैं, फिर वो वक्त आता है कि बाप की उंगली पकड़ के बाप के साथ मजलिसों में जाते हैं। तो पहल तो उधर से हो गई जी। और मौसर भी माँ ज़्यादा है। खुदा न खास्ता जिन घरों में माँ बाप पर टकराव हो जाता है और दोनों बच्चों को अपना बनाने में लगते हैं तो ज़्यादा कामयाब हमेशा माँ दिखाई देती, बाप कामयाब नहीं दिखाई देता। तो आज़ादारी के मामले में भी फिर उसका किरदार बढ़ गया।
लिहाजा ख़वातीन किरदार ज़्यादा हो गया। वो किसी की बेटी हैं उनको मुतासिर करेंगी, किसी की बीवी है उनको मुतासिर करेगी, किसी की माँ है उनको मुतासिर करेगी, लिहाजा उनका ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। और यही चीज़ें जो जिम्मेदारियाँ सबकी हैं उनकी भी हैं, लेकिन वो नतीजा ज़्यादा हासिल कर सकेंगी जिन जिम्मेदारियों को अदा करने में। और फिर उसके बाद हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि इज्तिमा है, मजहबी इज्तिमा, हुसैन के नाम का इज्तिमा, हमारे यहाँ आमद व रफ्त, नशिस्त व बर्खास्त, गुफ्तगू, हर चीज़ ये देखा है कि हुसैनी ऐसे होते हैं, चाहे वो कनीज़ान हज़रत ज़ैनब हों और चाहे वो गुलामान सैयदुश्शुहदा हों। मजलिस में आना जाना, उठना बैठना, गुफ्तगू, जो कुछ भी है वो ये ज़ाहिर करे कि हुसैनी है और कहीं से कोई उंगली उठाने का किसी को मौका न मिले। ये ध्यान भी दोनों को रखना है, लेकिन इसमें भी ख़वातीन का हिस्सा ज़्यादा है। वो ख़ुद भी संभल के जाएंगी और अपने घर वालों को भी संभाल सकती हैं। जी आगा, चलिए बहुत शुक्रिया। एक सवाल हम ये करना चाहेंगे, और हालात को देखते हुए बड़ी ज़रूरत हम महसूस करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि यहाँ कौन है जी दूसरे लोग, यहाँ तो सारे अपने लोग हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी हकीकत है कि अपने लोग ज़रूर हैं, लेकिन ये मोबाइल और उसमें वो कैमरा और उसमें वो रिकॉर्डिंग और फिर ये सोशल मीडिया, तबर्रा जो इंसान अक्सर इस्तेमाल करता है अपनी मजालिस में, और वो लोग फरमाइश भी करते हैं कि आज तो बस वही जो जुमला आपने इस्तेमाल किया, अच्छा तोड़ा दिया, तो ये कहाँ तक सही है? और फिर वो दलील देते हैं कि तबर्रा भाई जुज़ है। बाज़ अल्फाज हमारी ज़बान पे आ रहे हैं और उनका कुछ मफ़हूम है जो हमारे दिमाग में साथ साथ आ रहा है, मगर हो सकता है कि वो उन अल्फाज का वो मफ़हूम मज़हब में ना हो जो हमारे दिमाग में है। जी, फ़ुरूए दीन में, वाजिबात में जो अहम तरीन वाजिबात हैं उन्हें फ़ुरूए दीन के नाम से गिनाया गया है। जी हाँ। उनमें क़यामत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुमुस, जिहाद के बाद 7वां है हुक्म देना अच्छाइयों का करवाना जी, और बुराइयों से बचाना। खाली ज़बानी कारोबार नहीं है। हाँ हाँ। उसके बाद 9वां 10वां जो है, हमारे उर्दू में तवल्ला और तबर्रा कहते हैं, सही लफ्ज़ अरबी का है तवल्ली और तबर्री। अच्छा, विला से और बराअत से लफ्ज़ बने हैं। ये जो ढांचा लफ्ज़ का है, थोड़ा सा ग्रामर वाली बात आ रही है, बाब तफ़उल से है। जब कोई लफ्ज़ मुख्तलिफ ढांचों में अरबी मुंतकिल होता है तो उसके असल हरूफ तो बाकी रहते हैं, लेकिन ढांचे बदलने से उनकी कैफियतें बदल जाती हैं। अच्छा, मसलन नुज़ूल किसी चीज़ का नाजिल होना है, लेकिन तंजील किसी चीज़ का धीरे धीरे आना है। अब उसमें सिर्फ आना नहीं है, नुज़ूल नहीं रह गया, उसमें उस आहिस्ता आहिस्ता जी, आना, इसमें कैफियत आ जाती है। सही। इसके बरखिलाफ़ कुरान मजीद के लिए जो नज़्ज़लना का लफ्ज़ भी कुरान में आया है, और इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हम सबको याद है। और कुरान मजीद में आया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो एक जगह नज़्ज़लना है, एक जगह अनज़लना है, दोनों की असल है नुज़ूल, ऊपर से नीचे आना। लेकिन अनज़लना का मतलब है पूरा एक साथ आना। हमने सब एक साथ भेजा है शब कद्र में। अच्छा, इन्ना नहनो नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने आयत आयत सूरा सूरा करके भेजा है 23 साल में। धीरे धीरे करके। तो लफ्ज़ वही है, नुज़ूल, ढांचा बदला तो माना बदले। बराआ से तबर्रा है, बाब तफ़ाउल है, जैसे सर्फ से तसर्रुफ़ है। इसके माना होते हैं कोशिश करना किसी काम को करने के लिए और वो अपने अंदर वो चीज़ पैदा करना। तवल्ली या तवल्ला ये है कि जो विला का तकाज़ा है, मोहब्बत का तकाज़ा है, उसको अमली शक्ल देना, सिर्फ ज़बान से दावा नहीं बल्कि उसे अमली शक्ल देना। अच्छा, इसी तरह से बराअत का मतलब है किसी से दूरी इख्तियार करना। तो बराअत ज़बान से तो नहीं होती बल्कि बराअत हकीकतन अमल से होती है। ये दोनों अमल हैं, फ़ुरूए दीन में है। सही बात है। ये दोनों आमाल हैं। तवल्ली भी आमाल की शक्ल में होगी, तवल्ला आमाल की शक्ल में। तवल्ला कैसे होगा? हम जश्न करेंगे, मजलिस करेंगे, ये सब तवल्ला है। उनकी खूबियों को अपने अंदर समोने की कोशिश करेंगे। तबर्रा जिनसे दूरी हमें बराअत करना है,
उनसे हम अमली ज़िंदगी में उनकी ख़राबियों को हमने अपने अंदर नहीं आने देंगे, उनसे दूरी अख्तियार करेंगे, तो दोनों अमली चीज़ें हैं। उन अमाल को आदमी ज़बान से भी अंजाम देगा, आँखों से भी अंजाम देगा, दूसरे आधा बदन से भी अंजाम देगा। तो पहली बात तो यह है कि हम तबर्रे का मतलब सिर्फ हो गया है बुरा भला कहना, वो हरगिज़ नहीं है। तबर्रे का मतलब है बुराई से बचना और बुरों से दूरी अख्तियार करना। जैसे तवल्ला का मतलब है अच्छाइयों को अपनाना और अच्छाइयों की क़ुर्बत हासिल करना। अमली चीज़ें हैं दोनों जी। इसी तरह से एक लफ्ज़ लानत भी है, कुरान मजीद में 70 बार से ज़्यादा ये लफ्ज़ शायद इस्तेमाल हुआ, जहाँ तक मुझे याद आता है, ख्याल आता है। ये अमल है, ये अल्लाह का अमल भी है। ज़्यादातर तो अल्लाह ने अपने लिए इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, एक आध जगह बंदों के लिए इस्तेमाल किया है। यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, यानी अल्लाह के अलावा भी और हैं जो ये अमल करें। लेकिन अल्लाह की तरफ से लानत यह है कि दुनिया में अल्लाह उनसे अपनी रहमत को दूर कर ले और आखिरत में उनको अजाब दे, ये लानत है। बंदों की तरफ से लानत का मतलब क्या है? अल्लाह से दुआ करना, जिसे हम कहेंगे बद्दुआ। ये दुआ यानी बद्दुआ करना कि मालिक इनसे अपनी रहमत को दूर कर दे और इन पर आखिरत में अजाब नाजिल फरमा। जिन्होंने मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अजियतें पहुँचाई, उनका घर लूटा, उनको ताराज किया, उनको तबाह किया, उनके लिए क्या है? कुरान मजीद में ज़ालिमीन पे लानत है। तो जो इसका मज़दाक़ हो, ये मसला अलग है कि तारीख़ से तय होगा कि कौन ज़ालिम था, कौन। सब लानत है कुरान मजीद, कातिलीन पे भी है, ज़ालिम पे भी है, काज़िब झूठे पे भी है। तो अब ये हैं कौन, ये तारीख़ तय करी। हो सकता है तारीख़ से एक समझता है कि फ़लाँ ने ये जुल्म किया है लिहाजा लानत का मुस्तहिक़ है, दूसरा कहता नहीं ये जुल्म नहीं किया, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये अमल वो है जो सिफ़तों से जुड़ा हुआ है, बुराइयों से जुड़ा हुआ है। अल्लाह की लानत का मतलब यह है कि अल्लाह अपनी रहमत दुनिया में दूर करे और आखिरत में अज़ाब का शिकार करे। और बंदा जब लानत करता है तो उसका मतलब यह है कि मालिक से दुआ कर रहा है कि परवरदिगार इसे रहमतों से दूर कर और इसे अज़ाब आखिरत का मज़ा चखा। ये दो चीज़ें हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। एक तीसरी चीज़ है सब्बो शत्म, वो है गाली। मज़हब उसकी कहीं गुंजाइश नहीं है, वो हराम है, किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। फिर मुक़द्दस जगह बिल्कुल नहीं, किसी जगह जायज़ नहीं है, कहीं जायज़ नहीं है, ना किसी ज़माने में जायज़ है, ना किसी जगह जायज़ है। ठीक है। अब अगर हम किसी मुक़द्दस जगह ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम उस जगह की हुर्मत को ख़त्म करने का गुनाह भी कर रहे हैं। जी हाँ। एक ही गुनाह होता है, लेकिन वही गुनाह मकामात बदलने से उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। चुनांचे बाज़ रवायात में बाज़ गुनाहों को मसलन बदकारी से बदतर करार दिया गया है। और फिर कहा जैसे मस्जिदुल हराम में कोई बदकारी घर में हो वो भी बुरी चीज़ है, लेकिन मस्जिद में खुदा न खास्ता है और बुरी, मस्जिदुल हराम में और बुरी। तो जो मुक़द्दस मकामात हैं, गुनाह अगर वहाँ किया जाता है, ग़ीबत अगर मस्जिद में बैठ के हो रही है, मजलिस में बैठ के हो रही, तो ग़ीबत का जुर्म बढ़ गया, इसलिए कि आपने मजलिस और फर्शदा की क़दासत और तक़द्दुस को भी पामाल किया है, तो उस जुर्म बढ़ता है उससे। गाली देने की इजाज़त तो है ही नहीं है बिल्कुल। मज़हब में सब्ब व शत्म हराम है, गुनाह ने कबीरा की फ़हरिस्त में लिखा हुआ है, कोई उसका जवाज़ नहीं है। लानत यानी दुश्मनों के लिए बद्दुआ करना, इस सिलसिले में रवायात में और ज़ियारतों में ख़ास करके आए हैं कलिमात, और ये चीज़ें हैं उसमें, और वो एक ज़रूरत है ताकि हम होशियार रहें, बेदार रहें, दूर रहें, वो सिफ़तें अपने अंदर न पैदा करें। लेकिन एक है किसी काम को कभी कभी करना और एक है उसे अपनी खूबू बना लेना। दिल ही नहीं मानता जब तक कि हम जैसे एक झूठ बोलने वाले काजिब कहते हैं, लेकिन जो बहुत झूठा होता है उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। कस्साब किसको कहते हैं? हम भी बकरीद के दिन 2-4 बकरे ज़बा करते हैं, जी जी, तो हम कस्साब नहीं कहलाते। कस्साब वो कहलाता है जिसके यही काम ही हो गए हो। तो लानत करने वाला लाइन है, लेकिन जब बस यही करे तो लान है। पैगंबर खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के कलिमात हैं, हिदायत हैं, इरशादात हैं कि लान न बनो, लानत करो लेकिन लान न बनो, यानी हर वक्त हर कदम पे हर बात पे लानत, ये अपनी खूबू ना बनाओ। जी जी, हर कदम पे सलवात भेजो, हर कदम पे उनको याद करो, लेकिन हर ज़िंदगी के हर लम्हे को
मैं भी देख रहा था इस मौजू पे गुफ्तगू चल रही थी चूँकि, तो हदीस का जुमला है कि लैसल मोमिनो बिस्सब्बाब वला बित्ताआन वला बिल्लाआन, मोमिन जिसको बाद लोग कहते हैं ना बड़े गलेंधे हैं, नहीं होता। तानाजनी करना, हर वक्त तानाजनी कर रहा है, नहीं होता मोमिन। नहीं वला बिल्लाआन, मोमिन हर वक्त लानत करने वाला आदमी नहीं होता। तो हमें तबर्रे का मफहूम समझना चाहिए, लानत का मफहूम समझना चाहिए, लानत और सब्ब व शत्म के फासले को समझना चाहिए जी। और हमें महज़्ज़ब मज़हब के मानने वाले हैं, तहज़ीब को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, लानत लोग करते हैं अक्सर, और फिर अभी हमने कहा भी था कि दिल नहीं भरता या तस्कीन नहीं मिलती नाम लेकर के। आपने कहा था तारीख ये तय करेगी कौन इसका मिस्दाक है लानती, तो हमने तारीख तय कर लिया है, हम पहचान रहे हैं, लेकिन दूसरा उसे कबूल नहीं कर रहा। हाँ, दूसरा कबूल नहीं कर रहा है। और हम जानते हैं कि अगर हमने इस मकाम पे अगर हमने नाम लेकर के लानत करना शुरू किया, जबकि हम सही कह रहे हैं, मगर इसका असर जो है वो बहुत बुरा पड़ेगा, तो वो क्या हुक्म रखता है कुरान मजीद में उस सिलसिले में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवा। तुम वो लोग जिन खुदाओं को की पूजा कर रहे हैं उनको सब्ब व शत्म न करो, तुम उनको सब्ब व शत्म करोगे तो वो तुम्हारे खुदा को सब्ब व शत्म करेंगे। मासूमीन ने मना किया है कि उनके बुज़ुर्गों को तुम बुरा भला कहना शुरू करोगे तो पलट के तुम्हारे बुजुर्गों कहेगा, और ये हम सब दुनिया में देख रहे हैं जी, हो रहा है। सही बात। मौलाए कायनात से लेकर हज़रत मेहदी अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ, सब की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं। पहले नहीं थे सब। हाँ, पहले नहीं, किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई सोच नहीं रहा था। ये माहौल क्यों पैदा हो गया? कहीं हम इसमें कहीं जिम्मेदार तो नहीं? जैसे बाप अगर औलाद नालायक निकले तो आप तो है, मगर उसका बाप भी जिम्मेदार है कि अल्लाह उससे भी नाखुश है। तो कहीं वो माहौल हमसे तो नहीं क्रिएट हो रहा। मज़हब अहम को बचाने के लिए कम अहमियत वाली चीज़ को किनारे रखवा देता है। सही बात। आपको जान कीमती है, नमाज अगर पढ़ने से जान जा रही तो आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, तकिया करेंगे, हराम है। सही बात। तो वो काम करना जिनसे मज़हब का कोई दूसरा बड़ा नुकसान हो, लोगों के आने का दरवाज़ा बंद हो, मासूमीन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ होने लगें, तो हम ऐसा क्यों करें? अच्छा, ये जो पॉलिटिक्स में जो लोग रहते हैं, पॉलिटिशियन, ये अपने साथ दो चार ऐसे लोग को लेके चलते ही हैं कि ज़रा सा इधर कुछ कहा और फ़ौरन जय जय जयकार हो जाती है, और उसके करने की बिना पे जो है अक्सर पूरी पब्लिक जो है उसका साथ देने लगती है। तो क्या ये महसूस कर सकते हैं कहीं कहीं, क्योंकि ये चीज़ सुनने में भी आई है, देखने में भी आई है कि मुक़द्दस जगहों पर भी कुछ लोगों को भेजा जाता है कि जाकर के लानत भेजना, और वो रिकॉर्डिंग होती है, बाकायदा रिकॉर्ड हो करके फिर वो दुश्मनों तक पहुंचती है, और फिर दुश्मन उसको दिखा करके यानी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये देखो क्या क्या नाम लेकर के लानत भेजी जा रही है। तो इसमें हमारी यानी जो अवाम, सादी अवाम है बेचारी, हाँ में हाँ मिलाने लगती है, और सोशल मीडिया का ख्याल रखते हुए क्या कहेंगे आप? मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि ये जो साजिशें मज़हब के ख़िलाफ़ रची जा रही हैं जी, उन साजिशों के आपके जैसे जवान भी अब कैच कर रहे हैं, दर्क कर रहे हैं। दुश्मन ने जो खेल खेले उनमें से एक ये भी है। दुश्मनों की तरफ से साजिश है आलम इस्लाम को आपस में टकराए रखने और लड़ाई रखने की, और मौलाए कायनात ने ऐसे कामों से रोका है। जंग सिफ़ीन के बाद कुछ लोग दरमियान या उसके बाद कुछ लोग गाली दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, सब शत्म कर रहे थे लश्कर शाम की, वो थे इस लायक जी। तो इमाम ने फरमाया कि ये ना करो, बल्कि दुआ करो कि अल्लाह उनको हिदायत दे के वापस ले आए। सुभान अल्लाह। अना व अली अबवा हादिल उम्मा, वो ये नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि उनकी औलाद बिगड़ के बर्बाद हो जाए। आखिर तक कोशिश करते हैं कि बच जाए, बच जाए, आ जाए, आ जाए। तो अगर हम अली वाले हैं तो हमें कोशिश ही करना चाहिए कि लोग दूर न जाएं, जो दूर चले गए वापस आ जाएं। उसके लिए जो हमें थोड़ा अपने ऊपर जबर करना पड़े, थोड़ा अपने नफ्स को दबाना पड़े, थोड़ा अपने ख्वाहिशात को उछलना पड़े, तो इसी का तो जिहाद बिन नफ्स नाम है, और इसी का नाम जिहाद अकबर है। हमारा दिल चाहता है लेकिन ना करें, उससे हालात बता रहे हैं कि अपने ना करें। हम महफूज इलाके में बैठे हैं लेकिन इसको दिखा के फिर गर्दनें काटी जा रही हैं। ये सब हो रहा है।
तो फिर हम कहीं से जिम्मेदार और शरीक ना हो जाएं उसके, कत्ल मोमिन में हम पार्टनर ना बन जाएं। हमारी पूरी ताकत ये लगना चाहिए कि हम अफराद को कम ना करें, अफराद की इस्लाह की कोशिश करते रहें। जिनकी इस्लाह नहीं होगी फिर वो अल्लाह जानता है, वो पहचान लिए जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। तो नाज़रीन, अब आइए अपने आखिरी मरहले में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। एक सवाल जिसका जवाब आप तक पहुँचेगा, जिसको सुनने के बाद कभी कभी होता है कि अरे अब आँख खुली, वो अलहाल हो सकता है। अब माशरे में आजकल ये चीज़ देखी जा रही है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हम तक आई हैं, उसमें हमने भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर दिया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर देखिए ज़ियारत जो मासूमीन अलैहिस्सलाम से आई हैं, वो पढ़ी आई, तब तक बीच में आए भाई ये जुमला कहाँ से आ गया, तो उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ों ऐड करने देने क्या मामला है? जो मज़हब ने जो जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर रखी हैं, जिन कामों को हुक्म अल्लाह ने दिया है, उनकी दो किस्में हैं। कुछ का तरीक़ा मुअय्यन कर दिया है कि ये ऐसे करना है, कुछ का तरीक़ा मुअय्यन नहीं किया, हमसे कहा तुम ये काम करना है, अब तुम तो अपने सलीक़े ईमानी और सलीक़े फ़ितरी से उसको अंजाम दो। मसलन नमाज़ पढ़ने का हुक्म देता है और तरीक़ा भी बता देता है, अज़ान इक़ामत का हुक्म देता है तो उसके अल्फाज मुअय्यन कर देता है। जहाँ सलीक़ा और तरीक़ा मुअय्यन है उसमें किसी तरह की तब्दीली का हमें कोई हक़ नहीं बनता है। ये एक तरह के नुस्खे हैं जो उस हकीम ने लिख दिए हमारे लिए, उसमें कुछ बढ़ाने का मतलब ये है कि उनसे छूट गया था। अल्लाहु अकबर। मफ़ातिहुल जनान में है कि हमारे छठे इमाम हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने आके कुछ इमाम से फरमाइश की कि कुछ ऐसा बता दें कि जो बुढ़ापे में बहुत सी चीज़ें भूल जाती हैं, आदमी बहकी बहकी बातें करता है, या आखिर उम्र आते आते अक़ायद में गलतियाँ होने लगती हैं, उनसे बच के रहे, आखिर तक दीन महफूज रहे। जी। तो इमाम ने कहा कि नमाज सुबह के बाद, शायद मगरिब के बाद, छोटी सी दुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। जी। इसे पढ़ो। तो उसने दोहराया कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक का तर्जुमा होगा कि दिलों के बदल देने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर मजबूत रख, बरकरार रख, कायम रख। उन्होंने फ़ौरन एक लफ्ज़ उसमें बढ़ाया, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अबसार, ऐ दिलों के बदल देने वाले और निगाहों के बदलने वाले। कुरान मजीद में आया भी है। अच्छा। इन दोनों कलिमात अल्लाह के लिए आए हैं। तो उन्होंने थोड़ी काबिलियत की, इमाम ने तो सिर्फ मुक़ल्लिबुल क़ुलूब कहा था, उनका है मुक़ल्लिबुल क़ुलूब और है मुक़ल्लिबुल अबसार, निगाहों के बदल देने वाले मेरे दिल को। सीधी बिल्कुल बात है कि दिल न बदले तो दिल के बदलने वाले से कहेंगे, निगाह के बदलने वाले से नहीं कहना, लेकिन काबिलियत जताई उन्होंने। तो इमाम ने फरमाया कि बेशक वो मुक़ल्लिबुल क़ुलूब भी है और वो मुक़ल्लिबुल अबसार भी है जी, मगर तुम वही कहो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये हमें सीख लेना चाहिए। दुआओं में हम इजाफे कर देते हैं, एक मरतबा या 10 बार दोहराते हैं, दुआ कुमैल पढ़ी जाती है, उसमें सब देखेंगे आप, और जगहों पे देखेंगे। क्या मतलब, उनसे रह गया था, हम उस कमी को पूरा कर रहे हैं। यानी जहाँ कहा गया वो तो कीजिए, जितना जो है उतना ही करना है हमें, इताअत इसी का नाम है। अपनी तरफ से घटाना बढ़ाना ही, बढ़ाने का मतलब उनसे रह गया था, घटाने का मतलब उनसे ज़्यादा हो गया था। तो घटाने बढ़ाने तो कोई गुंजाइश नहीं है जी। फिर जो हम इस वक्त देखते हैं, जो इजाफात लोग करते हैं हर जगह, दुआ में, अजान में, ज़ियारतों में, और वो लाउड स्पीकर्स पे पढ़ी जाती हैं। अगर ज़रा से पढ़ा लिखा कोई इंसान जो थोड़ी अरबी फ़ारसी जानता हो देख सुने तो कहेगा कैसी कौम है ये, इसको ये तक पता नहीं है कि अरबी क्या लफ्ज़ बोल रहा है कि फ़ारसी अस्सलामु अलैका या शहज़ादा कासिम ज़ियारतों में पढ़ा जाता है। शहज़ादा अरबी नहीं है। ये है ईजाद। ये ईजाद का नतीजा है कि जब ईजाद हो रही है तो फिर कहाँ तक चला जाएगा। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी जगहों पर पैगंबर के बाद मौला के ज़िक्र के बाद, हज़रत फ़ातिमा के ज़िक्र के बाद ज़ियारतों में जनाब खदीजत कुबरा को शामिल कर रहे हैं। जहाँ है वहाँ है, ज़ियारत वारिसा में है, जिस जगह है वहाँ है। लेकिन अब आप हर जगह अपनी तरफ से
कोई कुछ एक आफत आई हुई ईजाद की है, तो या तो इज़हार काबिलियत है या इंसान को पता नहीं कि हम ये कर क्या रहे हैं। जो ज़ियारात जैसे वारिद हुई हैं, जो दुआएं जैसे वारिद हुई हैं, उनको बिल्कुल उन्हीं लफ्ज़ों में नपे तुले एक लफ्ज़ घटाए बढ़ाए बगैर उसको पढ़ना चाहिए, तब वो असर हासिल होगा जो उस नुस्खे में है। शायद इसी को शायद ये कहा जाए कि नक्शे कदम पे चलना, ना आगे ना पीछे। पीछे गदीर में सिखाया भी यही है कि ना आगे जाओ ना पीछे, आगे जाने वालों को वापस बुलाया, पीछे रह जाने वालों को इंतज़ार किया, सबको एक साथ किया, तब मौलायत पहुँचाई। तो विलायत का पैगाम तो पहुँचा ही उनके लिए जो ना आगे गए चले गए ना पीछे रह गए, जो मंजिल मरकज़ में आए, मरकज़ एतदाल पे आए। जी, ना इफराती के लिए गदीर का पैगाम था, ना तफरीती के लिए। सही। दोनों इस लायक नहीं थे। पहले मरकज़ पे आओ, एतदाल पे आओ, तब तुम इस पैगाम के अहल बनोगे। तो हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए। जहाँ उसने तरीक़ा मुअय्यन नहीं किया है वो काम हमें करना। उसका तो माँ बाप की खिदमत करो, उनको खुश रखो जी। अब वहाँ नहीं बताया कैसे रखो, तो हम उनको खुश रखने की तदबीरें करेंगे, लेकिन वहाँ भी ये ख्याल रखना होगा कि कोई ऐसा काम नहीं हो जो हुक्म खुदा के ख़िलाफ़ हो या खिलाफ अक़ल हो। सही। खिलाफ अक़ल और खिलाफ शरा काम वहाँ भी नहीं कर सकते। जहाँ हमें आज़ादी मिली है हमें ये करना है। आज़ादारी में भी कोई तरीक़ा मुअय्यन नहीं किया गया कैसे करना आज़ादारी। जो हुसैन के गम का इजहार करे अमल, वो आज़ादारी है। जी बेशक। उसमें कोई भी अमल जो उसका इजहार करेगा वो आज़ादारी का मिसदाक बन जाएगा, मुस्ताहब हो जाएगा, अजर का सबब बनेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा काम किया जा रहा कि जिसको उस काम को जब हम कर रहे हैं तो कोई गैर और अजनबी देख रहा है तो उसकी समझ में नहीं आता है क्या हो रहा। गैर और अजनबी भी देखे तो समझ जाए कि कोई गमज़दा आदमी है, मुसीबत ज़दा इंसान है और ये अपनी मुसीबत का इजहार इस तरह से कर रहा है। बस वही काम आज़ादारी बन सकते हैं। उनसे हट के जो चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी भी हैं कि गम का तो इजहार हो रहा है मगर वो हुक्म खुदा के से अगर टकरा भी वो रहा है। खुदा से टकरा रहे हैं, पता नहीं है कोई ऐसी भी चीज़ है जो नहीं, ऐसी मैं बता दूं कि जैसे बुत परस्ती बिल्कुल मना है, लेकिन अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बिल्कुल पुतला बनाया जाता है और सजदा किए हुए और चारों तरफ से तीर और फिर 4 लोग उसको कांधे पे उठाए हुए, तो ये पुतला मुजस्समा बना दिया गया। बिल्कुल आदमी नहीं, हराम। वो देखने में इंसान। एक साहब ने हमसे कहा भी जो गैर मज़हब के थे, कहें भाई अब क्या कहेंगे आप इसके बारे में, तो बहरहाल वहाँ निगाह झुक गई। वही बात हो गई ना कि चाहे उसको देख के, एक तो वो भी वही मसला है कि उसको देख के कोई आदमी ये कहाँ समझेगा गमज़दा है जो उसे उठाए हुए हैं, उसको कोई आदमी नहीं समझेगा। ताबूत हम उठाए होंगे तो देखने वाला कहेगा कि मुसीबत का मुजाहरा हो रहा। जी, लेकिन बहरहाल वो अगर मुजस्समा बनाया गया तो मुजस्समा बना है ही नहीं। हमारे बहुत से नाज़रीन ने देखा होगा क्योंकि अब चीज़ें वायरल होती हैं नेट पे। नहीं, जायज़ नहीं, मुजस्समा है जायज़ नहीं। अगर वक्त ख़त्म हो गया है, बस आखिरी लम्हों में कुछ अहम पैगाम आप इस सीरीज़ को देखते हुए, कुछ अहम बातें बिलखुसूस हमारी जो नौजवान जो तबक़े हैं उनके लिए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम आज़ादारी का हक़ अदा करें। आज़ादारी इबादत है, इबादत की बुनियादी शर्तों में खुलूस है। इबादत मनमाने तरीक़े से नहीं होती है, इबादत अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से होती है। आज़ादारी भी एक इबादत है, तो जो इलाही सलीक़ा है, जो ईमानी सलीक़ा है, उसके ज़रिए इस अमल को अंजाम दिया जाए। नए की फ़िक्र न की जाए, ईजादात न की जाएँ, ऐसी चीज़ें न की जाएँ जो लोगों को दूर करें। ऐसे काम हो आज़ादारी में जो लोगों को खींच के लाएँ। कॉम्पिटिशन हमारा आजकल आते हैं ना मस्किटो रिपेलेंट क्या कहलाते हैं, भगाने वाले, ये काम हमारा ना हो। हमारा काम मक़नातीस का हो। हुब्ब हुसैन, हुसैन की मज़लूमियत, ये सारी चीज़ें मक़नातीस हैं, इंसान को खींच लाने के लिए हैं। हम उस पर अपनी ज़ाती पसंद के इतने कवर न चढ़ा दें कि कहीं वो कशिश उसकी हमारी गलतियों से, कशिश तो उसमें है लेकिन वो कशिश दीवारें खड़ी कर दें उसके आगे के बाहर न जाने पाए। ऐसा ना हो। उस आज़ादारी में जो कशिश है उस कशिश को बरकरार रखें ताकि कौमें खिंच के हुसैन की तरफ आती रहें और हुसैन के ज़रिए खुदा तक पहुँचती रहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपको भी, पिन टीवी वालों को भी, और हम सब से कबूल करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये सीरीज़, ये सिलसिला गुफ्तगू का इस मौजू के मुताल्लिक़ अब यहीं पे ख़त्म होता है। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन बस वही है कि बड़ी बड़ी बातें जब पेश कर दी जाती हैं तो छोटी छोटी बातें उसके ज़ेर साया आ ही जाती हैं। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपके माशरे में, आपके इलाक़े में हो सकता है हमें ना मालूम हो, तो इन सब चीज़ों में साए में आ चुकी होंगी। उसको समझिए, समझने के बाद अमल कीजिए,
खुदा से जहाँ टकराव होने लगे बस वहीं अपने कदम को रोक लीजिए, पीछे हट जाइए, यही बेहतर है वहाँ निजात पा जाने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद है उसको रखते हुए ये 2 महीना 8 दिन या साल भर में भी कुछ ऐसे अय्याम आते रहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो मकसद है उसको देखते हुए हर अमल को, हर प्रोग्राम को हम तश्कील दें, इंशाअल्लाह वो मकबूल भी हो जाएगा खुदा की बारगाह में। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी और किसी मौजू पे इंशाअल्लाह बात होगी। तो फ़िलहाल आप देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।